नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बेमेतरा की, जहां महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने ली जिला कार्य समिति की बैठक। और आगे जानेंगे कहां युवक युवती का खुलेआम शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। और अंत में बात करेंगे मोतिहारी की, जहाँ राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का 1 दिवसीय अधिवेशन हुआ संपन्न। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा के बेमेतरा जिला कार्य समिति की बैठक की गई। प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, प्रदेश महामंत्री विभा अवस्थी, पूर्व प्रदेश मंत्री संध्या परगनिहा, जिला सह प्रभारी सुशीला धीवर सहित वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में महिला मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीन स्तर पर कार्य करने का संकल्प लिया। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला बेमेतरा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हम संगठन के विषय पर चर्चा करें और अपने बूथ स्तर पर हम अपने बूथ को कैसे मजबूत करें। इस दिशा में काम करने के लिए महिला मोर्चा की टीम तैयार की गई है इस जिले में, और शक्ति केंद्र और मतदान केंद्र तक की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि हम संगठन को मजबूत करते हुए बहनों से मिलते हुए जो कांग्रेस सरकार की नाकामी है उसको बताते हुए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हमारी जो जो योजना चल रही थी उसे आज कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है, उस विषय में बात करते हुए, चर्चा करते हुए चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर। और आगामी समय में महिला मोर्चा पूरी ताकत से इस जिले में संगठन को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। धन्यवाद। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भागलपुर बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब पीने का एक वीडियो शहर में तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में शराब की गिलास लिए शराब पी रहा है। बताया जा रहा है कि घोघा के एक होटल का ये वीडियो है, जिसमें युवक जहां शराब पी रहा है वहीं एक युवती भी वीडियो में नजर आ रही है। जहां एक तरफ शराब के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग कार्रवाई कर रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह के वीडियो वायरल होने पर शराबबंदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का 1 दिवसीय अधिवेशन संपन्न किया गया। चंपारण प्रमंडलीय डाक मोतिहारी के तृतीय संवर्ग के कर्मचारियों का 26वां द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। नगर भवन में आयोजित राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के अधिवेशन का उद्घाटन संगठन के सर्किल सचिव समेत कई कर्मचारी नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर किया। अधिवेशन में आगत अतिथियों का फूल मालाओं के अलावा अंगवस्त्र उड़ाकर स्वागत किया गया। अधिवेशन में स्थानीय मुद्दों के अलावा कार्यस्थल पर होने वाली समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत उसके समाधान की दिशा में कार्य योजना बनाई गई। वहीं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के परिमंडलीय सचिव बीके मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी का प्रमंडलीय अधिवेशन हर 2 वर्ष पर होता है, जिसमें कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होती है। फिर उसके निस्तारण के लिए कार्य योजना बनाकर काम होता है। फिर अगले 2 साल के लिए संघ के नए पदाधिकारियों का चुनाव होता है। इस पर केंद्रीय स्तर से लगातार संघर्ष जारी है, पत्राचार जारी है, और जीडीएस के संबंध में जो तलवार कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो उसके पॉजिटिव रिपोर्ट को, सकारात्मक रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व और आपके सर्किल लेवल से या डिविजनल लेवल से बराबर हम लोग प्रयासरत हैं। क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट का बैकबोन है जीडीएस है, और आज के बदलते माहौल में, बदलते परिस्थिति में जीडीएस ही पूरा बैकबोन है पोस्टल डिपार्टमेंट का, कि घर घर सेवा करना, चाहे एपीएस के माध्यम से, खाता खोलने के माध्यम से जीडीएस साथी से हम लोग काम लेते हैं। लेकिन अभी तक जीडीएस साथियों को 4 घंटे या 5 घंटे का केवल वेजेज मिलता है। इस पर हम लोगों का, सारे संगठनों का कहना है कि भाई जीडीएस साथी को आप पूरे उसको फेज वाइज में उसको रेगुलराइज कीजिए, 8 घंटा का ड्यूटी दीजिए। उसमें बहुत सारे पोस्टल डिपार्टमेंट की जो फैसिलिटीज़ है उसको नहीं मिल रही है, और उनका जो पेंशन नहीं मिल रहा है। इस पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व
और सारे पोस्टल डिपार्टमेंट के ट्रेड यूनियन हैं, सब लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से वार्ता चल रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, अभी तक उस पर कुछ हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम लोग इसके लिए संघर्ष आगे जारी रखे हुए हैं। यह अधिवेशन आज का मोतिहारी में जो अधिवेशन हो रहा है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी, पोस्टमैन एमटीएस एवं जीडीएस तीनों का संयुक्त अधिवेशन है, द्विवार्षिक अधिवेशन, और 2 साल पर यह अधिवेशन होता है। और अधिवेशन में जितने भी मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे, क्या क्या दिक्कतें हैं, चाहे व्यक्तिगत समस्याएं हैं या डिपार्टमेंट में काम कार्यस्थल को लेकर जो समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के बाद पॉलिसी प्रोग्राम बनता है कि कैसे इसका निराकरण होगा, उस पर हम लोग उसके आगे फिर उसमें एक्शन लेते हैं। और अंत में हम लोग इसको 2 साल के लिए जो नए पदाधिकारी का गठन होता है, गठन कर करके जो नए अधिकारी आते हैं, जो आज के सम्मेलन में तय होता है कि आगे क्या क्या प्रोग्राम करना है, कैसे सुख सुविधाओं, कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं, सुख सुविधाएं हैं, उसको कैसे अधिकारियों के समक्ष उठाएं, कैसे इसका समाधान कराएं। जो कार्यस्थल पर जो समस्याएं हैं, खास करके आजकल का जो नेट का प्रॉब्लम है, जो कुर्सी टेबल का अभाव है, जो आपको शॉर्टेज ऑफ हैंड है, इससे हम लोगों को जो आज पोस्टल डिपार्टमेंट में काम बढ़ते जा रहे हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा में त्योथर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में वरिष्ठ समाजसेवी कमांडो अरुण गौतम का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जबकि कमांडो अरुण गौतम अभी केंद्रीय कारागार रीवा में निरुद्ध हैं। उनके शुभ चिंतकों ने उनका जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। उनके परिवार के सदस्यों ने मंडपेश्वर धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना की एवं गरीबों को भोजन वितरित किया। साथ ही हाड़ कपाने वाली ठंड देखते हुए इस दौरान कंबल का भी वितरण किया गया। साथ ही दिलीप सिंह फौजी दर्शाया सरुई गांव में केक काटकर धूमधाम से उनका जन्म दिवस उनके द्वारा मनाया गया। रीवा मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में करणी सेना ने आर्थिक आरक्षण SC/ST एक्ट में बिना जांच किए गिरफ्तारी कर रोक लगे EWS में रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जाए, ऐसी ही 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी वर्गों के संगठनों का समर्थन मिला, जिसके साथ ही लाखों की संख्या में करणी सैनिक एवं समाजसेवी संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों को जय माता दी, जय भवानी। मैं आज पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने सभी भाइयों, क्षत्रिय भाइयों की तरफ से, हम शिक्षा भर्ती की बात करें तो शिक्षा भर्ती तो मामा ने निकाल दी, लेकिन जो हमारे इतने सालों से रिक्त पद पड़े हुए हैं, उन पर जो खाली पद है, उन पूर्ण रूप से भरे नहीं और नई भर्ती निकाल दी। और भर्ती के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे जो युवाएं हैं, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं पैसा कमाने की स्कीम है। जब रिक्त पद खाली थे उनको नहीं भरा, नई वैकेंसी जिसमें लाखों करोड़ों फॉर्म भरे जाएंगे, लाखों करोड़ों रूप में SC/ST वर्ग के लोगों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन जो स्वर्ण समाज है, ये जो स्वर्ण समाज है, ये जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ये लोगों को 1 रुपए भी पैसे ज्यादा से ज्यादा कीमतों में फॉर्म भरना पड़ेगा और उससे लाखों करोड़ों का टर्नओवर करेगी। और पता नहीं ये मंत्री मिनिस्टर अपनी सीट रिजर्व कर लेंगे और उसमें अपने लोगों को बैठा देंगे। और हम लोगों ने, जो युवाओं ने मेहनत की, इतने साल से वेट किया, कोरोना टाइम से लोगों की एज निकल गई। रीवा मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां शहीद सुलभ उपाध्याय की स्मृति में रविवार को कौलापुर गांव में पुरस्कार वितरण और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 50 प्रतिभावान छात्रों और 16 विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और शहीद सुलभ उपाध्याय के चित्र के सम्मुख शहीद के पिता अशोक उपाध्याय और जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित करके और राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पत्रकार संतोष कुमार तिवारी ने सभी अतिथियों का बैज लगाकर और माल्यार्पण करके स्वागत किया।
इसके बाद जनपद के राजकुमार पाठक, प्रभुनाथ शुक्ला, राजेश परदेशी, प्रतिमा शर्मा, महादेव प्रजापति, रामेश्वर सिंह, रूबी राठौर, दृष्टि मिश्रा, अखिलेश श्रीवास्तव, अशोक गुप्ता, हरेंद्र सिंह को विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि परीक्षा में सफल 50 छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज कोल्हापुर की इस पावन पवित्र धरती पे मैं पहली बार नहीं दूसरी बार आया हूँ, जिसमें मैं भाई अंकित पांडे जी, भाई संतोष तिवारी जी, आप लोगों की ही देन है कि अमर शहीद सुलभ उपाध्याय के चौथी पुण्यतिथि पे भी कार्यक्रम रखे हैं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जिले के कोने कोने से लड़के आए हैं, न कि किसी यहीं कोल्हापुर के हों, यहीं गोपीगंज के हों, तो ऐसे नहीं हैं। पूरे ज़िले के कोने कोने से आए, कोई सुरियावा से आया है तो कोई औराई से आया है, और इसमें एक बनारस से भी हमारी बेटी, गूगल बेटी जिसको बोला जाता है, वो भी आई है। तो माने ज़िले के कोने कोने से और दूसरों ज़िले से भी आए हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले भाई संतोष जी को और भाई अंकित पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज अमर शहीद सुलभ उपाध्याय के कार्यक्रम में उनके पिताजी अशोक उपाध्याय जी हमारे बगल में खड़े हैं। मैं आपका चरण छू करके प्रणाम करता हूं, और हम लोगों को गौरव महसूस होता है कि हमारे ज़िले में सुलभ उपाध्याय जैसा बेटा अशोक उपाध्याय का बेटा था। हम लोगों को बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज़िले में रह करके उसने कभी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हर चाहे कोई भी प्रतियोगिता रही हो, चाहे किसी का दुख सुख रहा हो, सुलभ में इतनी वो थी कि कहीं भी पहुंच जाते थे, घर पे भी नहीं बल्कि बताते थे। कहीं किसी को कष्ट होता था तो जा करके उनके घर जरूर सबसे पहले पहुंच जाते थे। कभी हम लोगों ने या कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सुलभ हम लोगों को इतने जल्दी छोड़ करके चले जाएंगे, पर सुलभ तो गए, पर हमारे ज़िले का नाम रोशन करके गए। वो हमेशा के लिए अमर हैं। वो गए नहीं हैं, हम लोगों के दिल में बसे हैं, वो अमर हो करके गए हैं। हम लोगों को दिखाई तो नहीं पड़े हैं, पर आंख मूंद करके जब देखते हैं तो सुलभ हम लोगों के सामने, आंखों के सामने नज़र आते हैं। तो ऐसे वीर अमर शहीद सुलभ उपाध्याय जी को मैं उनकी चौथी पुण्यतिथि पे बारंबार प्रणाम करता हूं और नमन भी करता हूं कि ऐसे हमारे ज़िले में भी ऐसे वीर अमर शहीद पैदा हुए हैं। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी भदोही गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के संयुक्त निर्देशन में तालाब एवं सार्वजनिक जमीनों के दृष्टिगत चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती एवं उप जिला मजिस्ट्रेट औराई के नेतृत्व में उमेश्वर प्रभात सिंह क्षेत्राधिकारी औराई सहित राजस्व और थाना औराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना औराई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नरथुआ स्थित तालाब की भूमि पर पक्के मकान, टीन शेड और दीवार जोड़कर अवैध रूप से कब्जा अतिक्रमण को शांतिपूर्वक निर्विघ्न ढंग से नियमानुसार बुलडोजर चलवाकर कब्जा मुक्त करवाया गया। साथ ही उक्त तालाब पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर क्षतिपूर्ति जुर्माना राशि आरोपित करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जा रही है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। दमोह कोतवाली पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में दमोह के पुराना थाना चौराहे पर दमोह कोतवाली पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की कार्रवाई की गई थी, जिसमें बिना नंबर के वाहन, बिना कागजातों के वाहन की जांच की जा रही है। इसमें दमोह कोतवाली टीआई विजय सिंह राजपूत और अन्य स्टाफ की मौजूदगी रही। इस वाहन चेकिंग के दौरान लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। इस दौरान 80 वाहन चेक किए गए, 33 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई और 11,000 रुपये कुल समन शुल्क वसूला गया। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर नगर की बड़ी माता मंदिर पर चल रही कथा के दौरान अंतिम दिन भागवताचार्य संतोष शास्त्री ने श्री कृष्ण तथा सुदामा के चरित्र का मार्मिक वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रोतागण भाव विभोर हो गए। विधायक प्रतिनिधि पप्पू सेठ ने भागवत कथा के दौरान श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती उतारी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण जीवन के मूल्य को दर्शाता है। ये महापुराण भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् गीता के माध्यम से जो उपदेश दिए हैं, यदि व्यक्ति उसका पालन करे
और सद्मार्ग पर चले तो उसका कल्याण हो सकता है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।